चैनल अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की ओर। तो चलिए सपनों की ओर एक और उड़ान भरते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। आपको वैसे ही पता ही होगा कि जब हम बैचलर ऑफ साइंस की बात करें मतलब साइंस डिपार्टमेंट जो है उसके स्टूडेंट जो है वो अपने लिए क्या क्या करियर ऑप्शन देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला हमने बात किया है बीएससी के बारे में। आज का जो मेरा सेशन है वो डेडिकेटेड है मिस्टर सुरेश चौधरी जी को। उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि सर बीएससी के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उनके बिहाफ पे, उनकी विशेष के बिहाफ पे। और आज हम बात करेंगे बीएससी के बारे में। तो सबसे पहले बीएससी को शुरू करने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट शेयर करना ना भूले। सारे लोगों को ये मैसेज, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचनी चाहिए। तो आपकी एक छोटी सी ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। चलिए आज आगे बढ़ते हैं बीएससी की तरफ। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस दो तरीके से होता है, नॉर्मल भी कर सकते हैं, एक ऑनर्स भी कर सकते हैं। मैं पहले बैचलर और ऑनर्स में आपको डिफरेंस बता दूं। बैचलर जो अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं, मतलब बीएससी अगर आप नॉर्मल करते हैं तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ाए जाते हैं। बट अगर आप ऑनर्स करते हैं, अगर मैं ऑनर्स की बात करता हूं तो जिस फील्ड के साथ आप ऑनर्स की बात करेंगे तो उस फील्ड को आपको स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाया जाएगा और आपको ऑनर्स की डिग्री अलग से दी जाएगी। मान लेते हैं कि अगर आपने बॉटनी के अंदर बीएससी बॉटनी कर रहे हैं और आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको बॉटनी सब्जेक्ट जो है उसको स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाया जाएगा और उसके ऊपर आपको बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो उसमें आपका करियर ग्रो होना और उसके बाद आपका करियर इन बॉटनी फील्ड बहुत ज्यादा विगेन से सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये जो होता है वो होता है ऑनर्स के बारे में। अदरवाइज आप नॉर्मली सारी चीजों को एक साथ पढ़ेंगे, दैट इज नॉर्मल बीएससी। तो चलिए बीएससी के पहले छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। बीएससी को हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। बीएससी इंटीग्रेट हो सकती है दो चीजों के साथ, बीएससी प्लस एलएलबी हो सकता है, बीएससी प्लस बीएड हो सकता है। तो नॉर्मली जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब बीएससी प्लस एलएलबी करते हैं तो बीएससी भी हो जाएगा आपका और एलएलबी भी हो जाएगा। और दोनों कोर्सेज को अगर आप मिलाते हो तो 3-3 साल मिला के 6 साल का बनता है। बट दोनों साथ में जब करते हैं तो सिर्फ 5 साल में ही पूरा हो जाता है। दूसरी तो चलते हैं बीएससी बीएड की तरफ। बीएससी बीएड में अगर आप टीचर्स मतलब साइंस में टीचर बनना चाहते हैं, आप क्लियर है कि मुझे साइंस लेके टीचर बनना है, तो आपको बीएससी बीएड करना चाहिए। बीएससी बीएड में क्या रहता है, बीएससी 3 साल का रहता है, बीएड 2 साल का रहता है, टोटल मिला के 5 साल है। पर बीएससी बीएड अगर आप साथ में करते हैं, इंटीग्रेट करके करते हैं, तो आपको सिर्फ 4 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और 4 साल में आप बीएससी बीएड कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें आपको बीएससी की डिग्री भी हो जाएगी और बीएड की डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने समझ लिया इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर ये होता है कि दो कोर्सेज को एक साथ पढ़ाया जाता है और उसमें आपका टाइम सेव किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें पैसे भी बच जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो सबसे पहले बीएससी जो है, आप या तो होंगे पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले फील्ड से, या होंगे पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले फील्ड से। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों में होते हैं, मैथ्स और बायो दोनों होती है उनके पास। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि इनके अंदर बीएससी के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं मैथ्स वालों के लिए, स्पेशली पीसीएम जो होगा उनके लिए। अगर पीसीएम आपके पास अवेलेबल है तो आप फिजिक्स के अंदर बीएससी कर सकते हैं, मैथ्स के अंदर बीएससी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं, नॉटिकल साइंस मतलब एयर स्पेस जितना भी होता है स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड उसके बारे में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पॉलीमर साइंस के बारे में इंजीनियरिंग हो सकती है, सॉरी पॉलीमर साइंस के बारे में बीएससी हो सकती है, सॉरी इंजीनियरिंग मेरे मुंह से गलत निकल गया। पॉलीमर साइंस में आपकी बीएससी हो सकती है, जियोलॉजी में आपकी बीएससी हो सकती है, फिजिकल साइंस में आपकी बीएससी हो सकती है और इंडस्ट्रियल साइंस में आपकी बीएससी हो सकती है अगर आपने पीसीएम ले रखा है तो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। पर अगर आप पीसीपी लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीसीबी में आप बात करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी में कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं बीएससी, एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर एंड डेयरी साइंस में कर सकते हैं, नर्सिंग में बीएससी हो सकती है, बॉटनी में बीएससी हो सकती है, फिजियोथेरेपी में बीएससी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बीएससी हो सकती है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बीएससी हो सकती है, ऑप्टोमेट्री में बीएससी हो सकती है, न्यूट्रिशन एंड डाइट के अंदर आपका बीएससी हो सकती है, वेटरनरी साइंस में हो सकती है, इम्यूनोलॉजी में हो सकती है, जूलॉजी में हो सकती है, फॉरेंसिक साइंस में हो सकती है, फूड टेक्नोलॉजी में हो सकती है, फिशरीज में हो सकती है, एनवायरमेंटल साइंस में हो सकती है, जेनेटिक्स में हो सकती है, हॉर्टिकल्चर में हो सकती है, होम साइंस में हो सकती है, बायोमेडिकल में हो सकती है, एंथ्रोपोलॉजी में हो सकती है और बायोटेक्नोलॉजी में आपकी बीएससी हो सकती है। ये सारे के सारे जो मैं बात कर रहा हूं आपको वो आपके स्पेसिफाइड है। मतलब अगर आप बीएससी करते हैं और बीएससी में अगर आप इनमें से जो सब्जेक्ट लेना चाहें उसके थ्रू अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है उस फील्ड के साथ जिस फील्ड के साथ आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं।
अगर आप लोगों ने बीएससी ले रखा है, मान लेते हैं आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाए या इंजीनियरिंग करने से रह गए, पर आप बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस में करते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस में अगर करते हैं, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद आप एलिजिबल होने लगते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब कर सकें। आईटी में करते हैं तो आईटी से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। ये जितने भी हम बात कर रहे हैं, जितने भी हम लोग ने टॉपिक्स आज देखे हैं, वो सारे के सारे टॉपिक बीएससी से रिलेटेड जरूर हैं, पर आप अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज नॉलेज ले सकते हैं। बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, और बीएससी के बाद जैसे आप एमएससी कंप्लीट कर लेते हैं, बीएससी एमएससी कंप्लीट करने के बाद आप अपने लेक्चरशिप के लिए, रिसर्च फील्ड के लिए और टीचर फील्ड के लिए जा सकते हैं। लेक्चरशिप तो आप वैसे भी समझते हैं, प्रोफेसर आप बन सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च जो है बहुत बड़ा वैकेंसी ऑप्शन खोलता है आपके लिए। तो इन सब में आप जब एमएससी कर लेते हैं तो मास्टर होने के बाद आप उसके लिए रिसर्च चालू कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको एक बार के लिए दे दिए। अब मैं बात करता हूँ कि जब आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, किस किस पोस्ट पे आप वर्क कर सकते हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको दे दूं कि जब भी आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक बैचलर कोर्स कंप्लीट कर चुके होते हैं, अंडर ग्रेजुएट हो चुके होते हैं, और अंडर ग्रेजुएट होने के बाद एक साइंस फील्ड ऐसा है जो आपको सच में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाता है। तो इसके लिए आप साइंस फील्ड से अगर आगे बढ़ते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। और अगर आप इन सब चीजों को देखना चाहते हैं, इन सब चीजों पर डिस्कस भी करना चाहते हो, तो आप फर्दर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, इस पर हम और भी डिस्कस कर लेंगे। पर अभी मैं बताना चाहता हूँ कि इस फील्ड में अगर आप हैं, बीएससी अगर आपने कंप्लीट कर ली है, तो आप किस किस पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। बीएससी में रहते रहते ये सारी जॉब प्रोफाइल्स आपकी हो सकती है, जिसमें पहला जॉब प्रोफाइल आपका रिसर्च साइंटिस्ट। आप बीएससी जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिसर्च साइंटिस्ट का पोस्ट मिल सकता है, साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट मिल सकता है, ट्रेजरी स्पेशलिस्ट का पोस्ट मिल सकता है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का पोस्ट मिल सकता है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का पोस्ट, स्टैटिस्टिशियन का पोस्ट मिल सकता है, टीचर एंड लेक्चरर आप हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, साइंटिस्ट है तो आप असिस्टेंट भी हो सकते हैं उनके, फिर टेक्निकल राइटर हो सकते हैं, आप लैब केमिस्ट हो सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं। और ये दोनों ही तरीके की जो कंपनीज होती है उनमें एलिजिबल है, मतलब प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती है, पब्लिक कंपनीज भी हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। आप खुद की अगर कंपनी स्टार्ट करते हैं तो खुद की कंपनी में भी आप ये सारी चीजों को संभाल सकते हैं। मतलब अगर आप बीएससी करते हैं तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सिर्फ साइंस लेने के बाद एक मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग ही ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड जो है, स्पेशली एमबीबीएस की जब हम लोग बात करते हैं तो काफी महंगे स्कोप है। ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ही कम पैसों में, पैसों का मतलब फीस बहुत ही नॉमिनल है इनकी, और नॉमिनल फीस के साथ भी आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप 3 साल के साथ साथ आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ करते रहें, ताकि आप यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो सके, एसएससी के लिए आप रेडी हो सके, साथ ही साथ आप अपने आप को तैयार कर सके कि आप जैसे ही इनकी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। इनकी जब गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं और एसएससी में इनके थ्रू जब आप जॉब में वैकेंसी एंटर कर लेते हैं, तो इसकी मिनिमम सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कम से कम 70,000 से स्टार्ट होती है। तो आप बीएससी पे बड़े बड़े जॉब्स पे ले जा सकते हैं, और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है और उन कंपनीज में अगर आप इन पोस्ट पे जाते हैं तो वो कंपनीज भी आपको अराउंड 75,000 के आसपास की जॉब ऑफर करती भी है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन सारी जो जॉब ऑप्शंस मैंने आपको, जो प्रोफाइल्स मैंने आपको बताई, इनके ऊपर आप और डिटेल में सर्च कर सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सर्च कर सकते हैं, पर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहले पहचानें और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने बीएससी को शेप दे कि आपको किस फील्ड में बीएससी करना है। तो ये था आज का बीएससी के बारे में हमारा पूरा का पूरा नॉलेज। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि ये जो जितना भी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो प्लीज आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप अपने जितने फैमिली मेंबर्स हैं, या जो भी आपसे कनेक्टेड है, उनको जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी इन सब चीजों के बारे में नॉलेज जो है वो अपग्रेड हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज 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 मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय।